हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और लास्ट वाली वीडियोस के अंदर जो हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया है, हमारी जो पेड सीरीज है वो आपको जैसा कि पता ही हो क्या हो गई, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई है। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के लिए यही है, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, जीरो से हीरो वाली जो सीरीज है हमारी वो हो गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हम ट्रायंगल की सीरीज पढ़ रहे हैं, ऑलराउंडर सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं, आज से तो क्या हमारी जो लास्ट 2 वीडियोस है वहां से ये जो सीरीज है स्टार्ट हो चुकी है। पहले ट्रायंगल की आएगी, फिर सर्कल की, क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से सीरीज चलती जाएंगी अलग अलग नाम के साथ में। डिपेंड करता है आप लोगों का इंटरेस्ट। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज ये जो सीरीज होती है ये पेड वर्जन वाली सीरीज होती है, यानी कि इनमें हम बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ते हैं उस कॉन्स्टेंट मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या फिर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन तो खैर नहीं कह सकते, कंपोनेंट के बारे में। जैसे हमने एक ट्रायंगल को पकड़ा तो ट्रायंगल के अंदर हम काफी डीप से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और आज बताइए क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 ऐसे ट्रायंगल्स के बारे में जो गिने जाते हैं स्पेशल केसेस के अंदर। एक होता है इक्विलेटरल और एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जो इनकी स्पेशल कंडीशंस है वो हम आज इनकी बात पढ़ने वाले हैं। एग्जांपल्स करेंगे, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और अभी तक जितना भी स्टडी किया उनके ऊपर भी हम कुछ एग्जांपल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अपने पास 2 स्पेशल केसेस आते हैं। एक होता है इक्विलेटरल के लिए और एक होता है आइसोसेलेस के लिए। अब इन दोनों की स्पेशल केसेस क्या हैं? तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में, समबाहु ट्रायंगल, यानी कि हम इक्विलेटरल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या खास बात होती है बताइए। लास्ट वीडियोस के अंदर अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा तो उसके अंदर हमने बता रखा है समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। यानी कि अगर कोई ट्रायंगल, ये मान लो एबीसी है, कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, तो इसकी पहली कंडीशन की तीनों साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल। तीनों साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल। और सबसे बड़ी बात कि इसमें हर एंगल, इसमें जो तीनों एंगल हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। किसके अंदर, समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। जबकि अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मैं डिस्कस करता हूं कुछ भी, इसका मतलब समद्विबाहु के अंदर, नाम से ही पता लग रहा है, जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल हों और उन दोनों साइड्स के जो सामने एंगल है, इस साइड के सामने ये वाला एंगल और इस साइड के सामने ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि 2 साइड्स इक्वल और 2 एंगल्स इक्वल, ठीक है। ये जो स्पेशल केसेस है हम इन्हें करेंगे किसके अंदर, डायरेक्टली क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई। हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस इनके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डायरेक्टली इन्हें हम अप्लाई करके देखते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर, कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं और इनकी थ्योरम्स को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल्स यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, जिसके अंदर सपोज ए, बी और सी, जिसमें ये वाला एंगल आपके पास 40 है, ये वाला एंगल आपके पास कितना है, 60 है, ठीक है। ये वाला 60 है, और चलो इसको हटाते हैं, ये वाला 60 नहीं है, ये वाला है ही नहीं 60, ये सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, ये x है और ये y है, ठीक है। कंडीशन आपको क्या दी हुई है वो मैं बता देता हूं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल है। देन फाइंड, तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल B और एंगल C आपको क्या करना है, फाइंड, यानी कि x और y की वैल्यू बतानी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड आपके सामने क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है A, B और C। क्या है, A, B और C, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं। ये वाला एंगल है x, ये वाला एंगल भी x है और ये वाला एंगल भी x है। तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कैसे करना है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 कह रहा हूं, 180, यानी कि ASP वाली प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। कितना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अच्छा, A कितना है, 40 प्लस B और C, ये है y और एक है x, y प्लस में x इक्वल कितना है, 180। अब एक चीज देखो, 2 साइड्स मैंने इक्वल दे दी, AC और AB क्या है, इक्वल है। इट मींस कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो साइड है, साइड के सामने वाले एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ एंगल y किसके इक्वल है, एंगल x के इक्वल है। आपको ये दे रखा है, इसका मतलब ध्यान रख दो। तो 40 प्लस में y की जगह x रख दो, प्लस x इक्वल कितना हो गया, 180।
ठीक है, तो 2x इक्वल कितना आ गया 180 माइनस 40 यानी कि कितना हो गया 140। जब 2x 140 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x आ जाएगा कितना 70, यानी कि ये भी 70 और ये भी 70। आप चेक भी कर सकते हो 70 70 140 और 40 180 हो गया सही। और दूसरी चीज, ये कौन सा वाला ट्राइंगल दिख रहा है देखने में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, सारे के सारे एंगल 90 से छोटे, सारे 90 छोटे, ठीक है। चलो इस वाले को देखते हैं, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ठीक है, तीनों के तीनों x दे रखे हैं। एएसपी प्रॉपर्टी x प्लस में x कितना होता है 180, तो 3x इक्वल कितना हो गया 180। x की वैल्यू कितनी आ गई 60। ये कब है, कौन से ट्राइंगल में होता है बताओ, जब तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो, एंगल कितना हो 60 डिग्री का। ये पॉसिबल है सिर्फ किसके अंदर, इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। इसकी थ्योरम भी बनती है, मैंने उस टाइम भी बताया था। सिंपल सा यही पूछता है कि इसका 60 डिग्री ही आंसर क्यों आता है, 70 80 90 इस टाइप से क्यों नहीं आता। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब तीनों साइड्स इक्वल है तो साइड के सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इक्वल है, इसको y मान लो, ये भी y, ये भी y, ये लो, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। समझ में आ गया। ये दोनों स्पेशल केसेस के अंदर आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, एक एक क्वेश्चन अपन ने इसके ऊपर करके देखा, ठीक है। अब फटाफट से आते हैं अपन किसके ऊपर, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, थेल्स थ्योरम के ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। प्रूफ नहीं करेंगे आज हम थेल्स थ्योरम का, आज हम उसे समझेंगे और उसके करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये देखेंगे कि थेल्स थ्योरम कौन से ट्राइंगल में लग सकती है और डायरेक्ट उसके देखेंगे अपन क्वेश्चंस, ठीक। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। क्या है ये थ्योरम, क्या इसका दूसरा कोई नाम है, कौन से ट्राइंगल में यूज होती है, क्या इसका काम है। देखो पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। क्या नाम है इसका दूसरा, थेल्स थ्योरम नाम है, ठीक है। इसका भी हम प्रूफ करेंगे, किसके अंदर करेंगे, जब हम थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इसका थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। थेल्स थ्योरम क्या होती है, थेल्स थ्योरम लगती है हमारे पास में, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगती है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। कौन से ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में। जानती हो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है, और बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। वो क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ट्राइंगल में आपको पता है तीन साइड देखने को मिल रही है, 1 2 और 3, तीन साइड है, तीनों अलग अलग है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, 90 के सामने वाली जो लाइन होती है, 90 के सामने वाला कौन है, AC। तो AC जो है इस ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी, और उसको बोलते हैं हाइपोटीनस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटीनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपोटीनस। यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर 90 के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट होती है। आप देख भी सकते हो ये साइड और ये वाली साइड लमसम लगभग इक्वल दिख रही हैं, लेकिन AC जो है वो इन दोनों से क्या है, बड़ी। इसका भी हम प्रूफ देखेंगे जब हम सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जब हम थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे तो उस टाइम हमारे पास ये वाली थ्योरम भी होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड AC होती है। क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि यही बड़ी होती, बाकी की बड़ी नहीं होती, ठीक है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि लॉन्गेस्ट साइड का नाम क्या होता है, हाइपोटीनस होता है। क्या होता है, हाइपोटीनस। अब जब ये डिसाइड हो गया उसके बाद दो एंगल बचते हैं। देखो एक तो ये वाला एंगल बचता है और एक ये वाला एंगल बचता है, दो एंगल्स बचते हैं। इन दोनों एंगल्स की खास बात क्या है, मैं आपको दोनों ट्राइंगल से समझाता हूं। मान लो ये है एक थीटा, ये है एक मेरे पास एंगल जिसका नाम है थीटा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, थीटा के सामने वाला होता है लंब, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये सबसे खास बात होती है क्योंकि जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे होते हैं उस समय जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है कि परपेंडिकुलर किसको लेना और बेस किसको लेना है। यहां कंफ्यूजन आता है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी एक एंगल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक। उस एंगल के जस्ट सामने जो साइड है वो होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिस साइड के ऊपर एंगल बना हुआ है, जिस साइड के साथ में, इस वाली साइड के साथ में ये एंगल बना हुआ है, तो ये होती है बेस। ये होती है बेस, जिसे हिंदी में बोला जाता है आधार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आधार। हाइपोटेनस जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। तो ये तीन बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है पाइथागोरस या फिर थेल्स थ्योरम, ठीक है, जिसका प्रूफ हम अभी नहीं बाद में डिस्कस करेंगे।
लॉन्गेस्ट साइड 90 के सामने वाला सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक, कोई भी एक एंगल थीटा है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और जिसपे थीटा बना हुआ है वो क्या होता है? बेस। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि सर एक चीज बताओ, अगर ए पर एंगल होता, अगर एंगल ए के ऊपर होता तो फिर क्या होता? तो देखो, एंगल ए के ऊपर है तो ए के सामने ये वाली साइड ये बनती परपेंडिकुलर। ए के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर बनती और ये वाली लाइन बनती हमारा बेस। ये क्या बनती? हमारा बेस। तो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, एंगल के ऊपर, कि एंगल कौन सा गिवन है आपको क्वेश्चन में या आपने कौन सा चूज किया है। उस बिहाफ पे आप रेडी करोगे परपेंडिकुलर को और बेस को। ठीक है, ये तो आंख बंद करके कुछ भी लिख देना, ओम मन स्वाहा। ठीक है, ये तो लगा सकते हो 90 के सामने वाला लॉन्गेस्ट साइड। अब देख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर जो है, उसका स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है जो छोटी छोटी साइड्स है। कौन सी? एक तो परपेंडिकुलर तो पी का स्क्वायर प्लस में छोटी और कौन है? बी, तो बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये है इसकी थ्योरम। ये क्या है? इसकी थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में देख के बताओ हाइपोटेनस कौन है? हाइपोटेनस एसी, तो एसी का स्क्वायर इक्वल हो गया। परपेंडिकुलर कौन है? एबी, एबी का स्क्वायर प्लस में बेस, बेस कौन है? बीसी का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास जो थ्योरम है या ये अपने पास जो फॉर्मूला है ये किसका आता है? पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। कब? जब हमें दो चीजें गिवन है। ध्यान दो, जब हमें बेस पता होगा, परपेंडिकुलर पता होगा तो हम निकालेंगे हाइपोटेनस। ठीक, जब हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता होगा तो हम निकालेंगे बेस। ठीक है, या फिर हमें अगर हाइपोटेनस और बेस पता है तो हम क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर। यानी कि इस ट्रायंगल में हम तीनों साइड्स को अलग अलग वे में निकाल सकते हैं। तो तीनों के मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर। देखो, एसी जो था हमने पहले निकाल लिया हाइपोटेनस। अब हम निकाल लेते हैं, मान लो बेस निकालना है, तो बेस कितना है हमारे पास? बीसी का स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बीसी का स्क्वायर निकालना है। बीसी का स्क्वायर चाहिए, ये मुझे निकालना है तो इसको यहीं रहने दो। एबी स्क्वायर को यहां उठा के ले आओ, तो क्या बन जाएगा? एसी का स्क्वायर माइनस का एबी का स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला। एसी लॉन्गेस्ट साइड में से, लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर में से क्या कर दो? शॉर्टेस्ट साइड के स्क्वायर को माइनस कर दो। हालांकि इन दोनों में से किसी को भी शॉर्टेस्ट नहीं बोला जा सकता क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ये क्वेश्चन बताएगा। ठीक, अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है यानी कि एबी निकालना है, एबी निकालना है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये स्क्वायर चल रहे हैं इनके अंदर। अगर मुझे यहाँ से सिर्फ बीसी चाहिए, मुझे यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या लगाएंगे? इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे। पता होगी ये चीज, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है कि जब भी किसी टर्म का हमें स्क्वायर रिलीज करना होता है, स्क्वायर हटाना होता है, तो हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। ठीक, एबी निकालना, चलो एबी निकाल लेते हैं। एबी निकालना यानी कि मुझे परपेंडिकुलर निकालना, तो फॉर्मूला होगा एसी का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो किसको? बीसी, बीसी के स्क्वायर को। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा दो? अंडर रूट। क्या लगाएंगे? अंडर रूट लगाएंगे। सेम अगर यहाँ पे सिर्फ एसी चाहिए तो स्क्वायर हटाना, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा? रूट आएगा। ठीक है, तीन फॉर्मूलाज है, तीन फॉर्मूलाज जो किसके अंदर चलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, लेकिन मेनली डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर। ठीक है, किसमें लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। इसे आप आइसोसेलेस में नहीं लगा सकते और इक्विलैटरल में नहीं लगा सकते। ठीक है, उनमें नहीं लगा सकते आप। दूसरी चीज की पाइथागोरस थ्योरम आप लोग उनमें भी नहीं लगा सकते जिनमें अपन ने साइड बेसिस पे पढ़ा। ये तो खैर साइड बेसिस वाले हैं क्या, या एंगल बेसिस वाले? जल्दी बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बेसिस वाला है। ठीक है, तो यानी कि एक्यूट ऑब्ट्यूस आप इनमें भी नहीं लगा सकते, लेकिन जब हम उनका एल्टीट्यूड वगैरह ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी लगाया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल देखा जाए तो ये जो लगता है पाइथागोरस थ्योरम में किसमें लगती है? मेनली राइट एंगल ट्राइंगल में। एक्यूट में ऑब्ट्यूस में भी लग सकती है, लेकिन वहां पर राइट एंगल का होना कंपलसरी है। होगा तब तो थ्योरम लग जाएगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो फटाफट से देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। चलिए डिस्कस कर लेते हैं थेल्स थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, जिसका नाम है पी क्यू और आर। क्या दिया हुआ है? पी क्यू और आर। क्यू पर है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, जिसमें से ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और ये वाला है आपका 4 सेंटीमीटर। ये बताना है
यानी कि आपको PQ सर्च करके बताना है कि PQ कितना आने वाला है। ठीक है, जब भी आपको साइड्स गिवन हो तो सिंपल सा क्या है, थेल्स थ्योरम लगेगी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर इक्वल। अच्छा कोई एंगल दिया हुआ है यहाँ पर, अब नहीं दिया हुआ, नहीं दिया तो आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं इसको क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। क्या माना मैंने, थीटा माना है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये वाला है बेस। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि सर जरूरी थोड़ी हम R पे थीटा माने, हम P को भी तो थीटा मान सकते थे। बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं, एक बार थीटा R को लेते हैं और एक बार P को लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या आंसर में कुछ डिफरेंस आ रहा है, एक बार ये चेक करेंगे। ठीक, चलो पहले मैंने R को थीटा लिया है। ठीक है, when एंगल ऑन R पे क्या है, एंगल। चलो PR का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास, PQ यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर। चलो भाई QR का स्क्वायर। ठीक है, PR का स्क्वायर, PR कितना गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल PQ मुझे निकालना है, क्वेश्चन मार्क है तो इसको यही रहने दो, PQ का स्क्वायर प्लस में क्या है QR कितना है 4, तो यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस में 4 का कितना होता है 16, कांस्टेंट को उठा के यहां ले आओ, तो 25 माइनस 16 इक्वल क्या हो गया, PQ का स्क्वायर। यही हो गया। ठीक है, अच्छा 25 में 16 का तो कितने बचेंगे 9, तो PQ का स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अच्छा क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, दोनों साइड क्या ले लो, दोनों साइड क्या ले लोगे, स्क्वायर रूट, तो यहां बचेगा 3 और यहां क्या बचेगा PQ। इसका मतलब PQ की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। PQ कितना आ गया अपने पास 3 सेंटीमीटर। ये तो हमने तब प्रोसेस किया जब एंगल कहां पर था, R के ऊपर था। अब एंगल कहां पे जनरेट करेंगे, P के ऊपर जनरेट करेंगे। प्रोसेस यही है। चलो देखो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब हम P के ऊपर एंगल ले रहे हैं, मान लो थीटा डैश है, ये वाला क्या है थीटा डैश। ठीक है, जब P के ऊपर मैंने एंगल लिया तो भी फॉर्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा भाई PR का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। अब ध्यान से समझना क्या क्या है, PR तो क्या हो गया हमारे पास हाइपोटेनस, PQ क्या हो जाएगा इस बार बेस, और QR क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, वैल्यू वापस से किसकी चाहिए, PQ की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो QR को उठा के यहां ले आओ, तो PR का स्क्वायर माइनस में QR का होल स्क्वायर इक्वल होगा PQ का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा PR की वैल्यू कितनी है बताओ, PR कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस QR कितना है मेरे पास 4, तो 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया 16 इक्वल हो जाएगा PQ का स्क्वायर। इक्वल क्या हो गया PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 25 में 16 में कितने बचे 9 को डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 का स्क्वायर इक्वल हो गया PQ का स्क्वायर। देखो वही स्क्वायर बन गया वापस से। ठीक है, तो 3 किसकी वैल्यू आ गई PQ की वैल्यू, यानी कि वैल्यूज तो सेम आएंगी, वैल्यूज तो क्या आएगी सेम। इसका मतलब ये कि जब भी आपको थीटा गिवन नहीं है तो आप थीटा कोई सा भी चूज कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था इसीलिए यहाँ पर आंसर सेम आ गया। रिमेंबर रखना हर बार, ये बात ध्यान से नोट कर लेना कि जब क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मेट के होते हैं, बिल्कुल इजी वाले फॉर्मेट के, बिल्कुल बेसिक है कि सिर्फ इसमें पाइथागोरस यूज करनी है और कुछ नहीं करना, तब ऐसे केसेस के अंदर आप थीटा चाहे R पे बनाओ चाहे P पे बनाओ कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। डिफरेंस इतना सा है कि PQ P के लिए यानी कि इस वाले एंगल के लिए बेस है, जबकि R वाले एंगल के लिए क्या है परपेंडिकुलर। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, वैल्यू तो PQ की है, वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, नाम ही तो चेंज होगा। ये बेस है और यहाँ पर ये कौन है परपेंडिकुलर, बस इतना सा नाम में डिफरेंस है। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब एक तो बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, अब इन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहे होंगे। ठीक है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन एक, उसमें 4 क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ दीज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड स्क्वायर, यानी कि जिस स्क्वायर में मैंने कलर कर रखा है उसका मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान से आप लोग ये देखो, ध्यान से देखो कि आपको 2 स्क्वायर कुछ अजीब से टाइप में, यानी कि एक स्क्वायर ये रहा और एक स्क्वायर जस्ट इसके यहाँ पर पास में ही कुछ इस टाइप से। ठीक है, और ये ऐसे और यहाँ पर ये स्क्वायर शेप एक और बना रखी है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, स्क्वायर ही है ना, ये एकदम स्क्वायर शेप है, तो ये कुछ ऐसा मान लो।
ठीक है, ये भी स्क्वायर है, तीनों स्क्वायर है। ये है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है 90 डिग्री का एंगल, और इसका मुझे निकालना है एरिया। क्या करना है, इसका क्या निकालना है, एरिया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो करना क्या इस क्वेश्चन के अंदर, इसका तो एरिया कैसे निकाल सकते हो आप, एरिया तभी निकाल पाओगे जब इसकी मुझे क्या पता होगी, साइड पता होगी। क्योंकि देखो स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग का आप एरिया कब निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है इसका, साइड का स्क्वायर। आप जब तक साइड ही नहीं पता आप एरिया ही नहीं निकाल सकते। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये स्क्वायर 36 कैसे बन सकता है, ये थोड़ा सा आइडिया लगाओ। देखो 36, पहले मैं इस ए की बात कर रहा हूं, ये ए है, ये बी है और ये वाला क्या है, सी। तो पहले ए का निकाल लेते हैं। देखो एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर ए वाले की बात कर रहा हूं मैं, क्या होगा, साइड का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा, साइड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ, 36, यहां पर क्या है, साइड का स्क्वायर। मुझे एक चीज बताओ, क्या 36 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से साइड कितनी आ गई, यहाँ से साइड कितनी आ गई, 6, यहाँ से साइड कितनी आ चुकी, 6। इसका मतलब ये वाली साइड भी 6, ये भी 6, ये 6 और ये भी 6। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, पता है। अच्छा, सेम इसके ऊपर आ जाओ, बी के ऊपर, और अली करते हैं बी वाले को। देखो साइड का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब साइड कितनी आ गई, 8, ये भी 8, 8, 8, 8, सारी 8 आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, क्या ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये, क्या ये एक कौन सा बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखो अलग कर दिया, कुछ ऐसा बन रहा है, ये 90, ये 6 है, ये 8 है, यही तो पता करना है, यही तो पता करना है। फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, ऑरली करके देख रहे हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यही तो होता है। ये मान लो x मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100, x का स्क्वायर, तो x कितना आ गया मेरे पास, 10, x कितना आ गया, 10। इसका मतलब ये वाली साइड कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर, कितनी आई है, 10। ये 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। साइड पता लग गई, साइड पता लग गई तो क्या अब एरिया निकाल सकते हैं। अब तो कुछ भी पूछ ले, एरिया, पेरीमीटर, जो पूछेगा वो बता देंगे। एरिया कैसे निकालोगे, साइड का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन को समझने की देर थी। ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या था, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 3 स्क्वायर एक साथ, ठीक है। और छोटा सा बीच में दे दिया था हमें राइट एंगल ट्राइंगल, क्या दे दिया, राइट एंगल ट्राइंगल, बस इतना से ही समझना था। 36 कैसे बना होगा, साइड के स्क्वायर से, और साइड का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी साइड का स्क्वायर तो दिया ही हुआ है ना, 36 दिया हुआ था, 36 को मैंने लिख दिया 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइड आ गई 6। फिर मैंने इस वाले स्क्वायर को देखा, बी वाले को, किसको देखा, बी वाले को। मैंने सोचा 64 कैसे बन सकता है, 8 इंटू 8 यानी कि साइड का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, तो मतलब ये भी 8, ठीक। उसके बाद मैंने ध्यान से देखा कि ये एक बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अलग किया, 6 पता है, 8 पता है, यानी कि परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस निकाल लिया। इस वाले मेथड से कितना आ गया, 10। जब हाइपोटेनस आ गया तो क्या ये नहीं निकाल सकते, भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइड पता लगते ही एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता पेरीमीटर बताओ, ये लो 10 प्लस 10 20 30 40, तो इसका पेरीमीटर कितना आता, 40, या फिर फॉर्मूले से कर लो 4 इंटू साइड, 4 इंटू 10, भाई बात तो वही 40 आएगा। तो ये है हमारे पास थेल्स थ्योरम का यूज। अब इसमें बचे 3 क्वेश्चन, वो मैं नहीं करूंगा, वो लोग आप सेल्फली ट्राई करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि उन तीनों का आंसर क्या आ रहा है। अभी तो मुझे पता लगेगा कि आपको थेल्स थ्योरम पाइथागोरस समझ में आई नहीं आई। स्टार्टिंग में हमने 2 केसेस पढ़े थे, इक्विलैटरल का और किसका पढ़ा था, आइसोसेलेस का। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ट्राइंगल की जो सीरीज है वो काफी अच्छी चल रही है। ये पेड सीरीज है, बहुत अच्छी न्यूज है ये आप लोगों के लिए कि ये आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ये डिमांडिंग सीरीज होती है क्योंकि जब हम किसी चीज के ऊपर डीप से पढ़ते हैं ना, जब मैं भी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो मैं यही चाहूंगा कि आप मुझे बस उसका रेस्पॉन्स दें।
आपका रिस्पॉन्स मिल गया तो काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी तक जो भी हमने पढ़ा अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।